कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में झारखंड के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। झारखंड जो अपने रिच मिनरल रिसोर्सेस और हरियाली के लिए जानी जाती है, तो वहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। चलिए। इस लिस्ट में पहले नंबर पे है जुबिली पार्क। जुबिली पार्क झारखंड के जमशेदपुर में स्थित एक शहरी पार्क है। यह उन सभी लोगों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन है जो आउटडोर पिकनिक मनाना चाहते हैं, कुछ आउटडोर गतिविधियों और खेलों का आनंद लेना चाहते हैं, या यहाँ तक कि दोस्तों और परिवार के साथ आरामदायक दिन बिताना चाहते हैं। जॉगर्स और साइकिल चालकों के बीच यह पार्क काफ़ी लोकप्रिय है। यह स्थानीय आकर्षण 1958 में शहर के स्थापना की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के अवसर पर जनता के लिए खोला गया था। यह पार्क मूल रूप से टाटा स्टील कंपनी की ओर से टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर शहर को एक उपहार था। यह पार्क भारत के 5 सबसे बड़े शहरी पार्कों में से एक है। जुबिली पार्क का लेजर फाउंटेन शो काफ़ी लोकप्रिय है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव जी का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्धि पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। देवघर में शिव जी का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोलबम बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं। यह सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे पतरातू वैली यानी पतरातू घाटी है। पतरातू घाटी समुद्र तल से लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर रामगढ़ जिले के पतरातू नामक गांव में स्थित है। इस गांव के चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और घने जंगल हैं। इस खूबसूरत और घुमावदार वैली का निर्माण इन पहाड़ों को काटकर किया गया है। यहाँ के हरे भरे जंगलों से घिरे घुमावदार सड़कों का आकर्षण पर्यटकों को और भी लुभाता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत प्राकृतिक वातावरण में भारी संख्या में लोग पिकनिक के लिए आते हैं। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो बता दें कि आप यहाँ ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में लोग यहाँ आकर कैंपिंग करके पिकनिक मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है डिमना लेक। डिमना लेक जमशेदपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह अपनी शांति और सुखद हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यह झील अपने साफ पानी और प्राकृतिक परिवेश के साथ पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। डिमना लेक जमशेदपुर के लोगों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। यह स्थान घने जंगल और पानी से घिरा हुआ है, जो जंगल के बीच में प्रकृति का एक विशेष अनुभव बनाता है। यह एक मानव निर्मित झील है जो जमशेदपुर शहर को पानी की आपूर्ति करता है। यह शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील का निर्माण टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है माइथन डैम। माइथन डैम धनबाद के कोयला शहर से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित है। अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अद्वितीय है। जिस झील पर यह बनाया गया है वह 65 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। यह वर्ष 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। खूबसूरत हरे जंगलों के बीच स्थित है। आप झील पर दोस्तों और परिवार के साथ नौकायान का लाभ उठा सकते हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर रांची के बड़कागढ़ रियासत के उदयपुर परगना जगन्नाथपुर धुरवा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर नाथदेव ने किया था। यह उत्कलपुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 85 से 90 मीटर है। मंदिर परिसर में कई घने वृक्ष हैं जो इसके वातावरण को और भी शुद्ध बनाते हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है दसम फॉल्स यानी कि दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात तमारा गांव के पास रांची टाटा रोड पर रांची शहर से 34 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह दासमगढ़ के रूप में भी जाना जाता है। इस झरने का मुख्य जल स्रोत नदी कचनी है, जो यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से आता है। इस गिरावट की अनूठी विशेषता यह है कि जब झरना देखा जाता है तो 10 पानी की धाराएं भी गिरती दिखाई देती है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है जोन्हा जलप्रपात यानी कि जोन्हा फॉल्स। जोन्हा जलप्रपात जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है, यह जलप्रपात रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर राढ़ू नदी पर स्थित है। इस झरने का पानी गंगा घाट से निकलता है, इसलिए इसे स्थानीय लोग गंगा नाला कहते हैं। इसके पास में ही एक छोटा जलप्रपात है जिसे सीताधारी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर पर्यटक झरनों की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पे है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मंदिर है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यह मंदिर जमीन से 350 फीट ऊपर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है।
मंदिर से पूरा रांची शहर दिखाई देता है। पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों की काफी भीड़ होती है। पहाड़ी मंदिर की कहानी काफी दिलचस्प है। पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के कब्जे में था और वे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी देते थे। आज़ादी के बाद से इस मंदिर पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के साथ धार्मिक झंडों के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है। यह देश का पहला मंदिर है जहाँ तिरंगा फहराया जाता है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सम्मेत शिखर जी। शिखर जी या श्री शिखर जी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है। श्री सम्मेत शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों यानी कि सर्वोच्च जैन गुरुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की। यही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। माना जाता है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। 1350 मीटर ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। शिखर जी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। प्राचीन ग्रंथों में यहाँ पर तीर्थंकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि जब सम्मेत शिखर तीर्थ यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थयात्री का मन तीर्थंकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में सम्मेत शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता है। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सम्मेत शिखर आकर पूरे मन, भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अलग 49 जन्मों तक मुक्त वह रहता है।